तो लेजी बॉय की जो ट्रेनिंग हमने पहली स्टार्ट करी है, उसमें सबसे पहला ब्रीफिंग अबाउट लेजी बॉय। लेजी बॉय की अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है सर्विस पर्सन को। लेजी बॉय के बारे में R&D वो कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, उसने बाय भी कर रखा है, लेकिन जब वो लास्ट मोमेंट पे जब आपसे सर्विस मांगता है 2 या 3 साल बाद, तो आप उसके एंड में पहुंच गए। और कई बार विद इन ए क्लिक ऑफ ए सेकंड आपको अवेयरनेस है लेजी बॉय के बारे में, आप कब से कर रहे हो, आप कितना जानते हो ब्रांड के बारे में। फॉर श्योर जैसे मेरे घर में कोई प्लम्बर आया, राइट, तो मैं उससे, आप लोग सभी की हैबिट होती है, म्यूचुअली हैबिट होती है कि पूछ लेना भैया कब से कर रहे हो काम, राइट। एग्री कर रहे हो सब लोग, एग्री कर रहे हो तो बोलो यस, थम्स अप। यस सर, यस सर, है ना, यस सर। हम लोग खुद पूछते हैं, कोई रिपेयर करने को चाहते भैया कब से करते हो काम, राइट। तो उसी लिए अगर हमको यही नहीं पता कि लेजी बॉय ब्रांड कब से बना, कब उसका जन्म हुआ, तो हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे उस ब्रांड के बारे में, राइट। एग्री करते हो सब लोग, ठीक है। तो मुझे बताओगे आप लोग में से कोई कि लेजी बॉय का जन्म कब हुआ, कब का ब्रांड है ये, मुझे डेट बताओ, डेट नहीं तो ईयर बता सकते हो आप। सर 2027 में अभी उनको 100 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, कोई और इसके अलावा। शुभम आपको पता है कब का ब्रांड है, कब से एस्टैब्लिश हुआ। आरिफ, यू आर अवेयर अबाउट दिस, when was the brand evolved and when was the brand established? विकास, मुकेश, आर यू अवेयर अबाउट हाँ। व्हेन वाज द ब्रांड इवॉल्व, ब्रांड की डेट क्या थी। तो इन्हीं सब के क्वेश्चंस आज, कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, आज हमें पता चलेगा। और कभी कोई कस्टमर पूछता भी है तो हम एकदम फॉर्मली बोल सकते हैं कि हमें पता है इस ब्रांड के बारे में। आज से हम ये नहीं कहेंगे कि हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ कुछ जोड़ते जाएंगे तभी हमें सब कुछ पता चलेगा, राइट। तो कुछ कुछ का एक पार्ट आज है। 1927 का ब्रांड है और 2027 में इसको 100 ईयर्स हो जाते हैं। विजय बहुत करेक्ट उसके पास एग्जांपल है, क्योंकि वो बहुत रिलेट करता है। जब तुम्हारा दिल और दिमाग एक चीज पे नहीं लगता, जैसे दिल और दिमाग, मुझे ये किसी को मैं दे रहा हूँ, राइट, ये मैं किसी को दे रहा हूँ, तो मेरा दिल भी है, मेरा दिमाग भी है कि उसको अच्छा लगेगा। तब मुझे अगर वो फ्लावर्स के बारे में पूछेगा तो मुझे नहीं भी पता, तभी मैं पूरी कोशिश करूंगा इसका आंसर दे दूं। वैसे ही लेजी बॉय का जब आप सर्विस करने जाओगे तो आपका दिल और दिमाग अगर नहीं रहेगा लेजी बॉय या रिक्लाइनर के लिए कि उसकी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, तो आप नहीं कर पाओगे। करेक्ट विवेक, गलत तो नहीं बोल रहे हैं? एग्जैक्टली है ना। तो दिल और दिमाग, जैसे महबूबा का हम दिल और दिमाग, हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ पता होती है, उसका कब उसकी जन्म हुआ, कब उसके पापा कहाँ काम करते, सब कुछ इसीलिए लेजी बॉय के बारे में पता होता है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, गिव मी अ मोमेंट। आपको सबको स्क्रीन अगर दिखे तो मेरे को ना, स्क्रीन दिखी सबको, सॉरी, स्क्रीन सबको दिख रही है? यस सर। जो कौन नहीं है, विवेक हमारे साथ कौन नहीं है इस ट्रेनिंग में? हमारे साथ सभी लोग हैं इस ट्रेनिंग में। विवेक आप कुछ कहना चाहते हो? मैं साई को कॉल कर रहा था पीयूष, ही वाज नॉट इन द मीटिंग, इससे कंफर्म कर रहा हूं। क्योंकि अगर ये मीटिंग आप मिस करोगे, कहीं ना कहीं आप रिकॉर्डेड, कोई चीज ऐसी होती है ना, हम बार बार रिकॉर्डेड चीजें नहीं सुन पाते, एक बार अगर हो जाती है तो हो जाती है। तो ये मैं चाह रहा था कि जब हो रही है तो सभी लोग रहें इसमें, ये आप ही का बेनिफिट होगा दोस्तों, मेरा बेनिफिट बाद में होगा, पहले आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि कस्टमर के एंड पे आप जा रहे हो। और ब्लैंक अगर हो गए, वो पूछा है आपसे कि आपको पता है कब का ब्रांड है या कब का क्या है, और आप नहीं बता पाए, तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। अब विवेक कोशिश करना सभी लोग ज्वाइन हो जाए, ठीक है। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। अब लेजी बॉय की एक मैं शॉर्ट प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है ना, आपको दिख रही है सबको? जस्ट अ सेकंड पीयूष। हाँ शुभम, संतोष, सचिन म्यूट कर लो यार। हाँ म्यूट कर लो। किसी को कहीं इशू आता है ना, जॉट डाउन करके रखना, बीच की ट्रेनिंग में अगर कुछ फंसता है तो मेरे को बताना। कुछ और ऐड, विजय आप मेक श्योर करना, कुछ हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि आप फिजिकली भी आए थे। विवेक मुझे भी स्किप बता देना, कुछ मिस कर रहे हैं। सुनील आप भी बता देना अगर इसके अलावा और कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। ओके 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 सर। ओके,
अब हम वीडियो के माध्यम से आज देखना चाहते हैं, थ्रू दैट वीडियो मीडियम। म्यूट कर लो। सभी लोग म्यूट कर लो प्लीज। तो वीडियो में रेफरेंसेस हम लोग लेजी बॉय की वेबसाइट से ले रहे हैं, और लेजी बॉय पे यूट्यूब एक चैनल भी है, राइट। यूट्यूब चैनल लेजी बॉय का सबसे प्रीमियम चैनल है, और ये भी आप कह सकते हो, ये बिलीव कर सकते हो, क्योंकि उनके एक जीएम लेवल के एक एम्प्लॉय ने हमें इन्फॉर्म किया था कि ही इन्वेस्ट 30 मिनट ऑफ हिज टाइम ऑन अ डेली बेसिस ऑन हिज वेबसाइट। एक जनरल मैनेजर ये कमिटमेंट दे रहा है, बता रहा है कि डेली वो 30 मिनट अपने लगाता है अपने खुद की वेबसाइट में। तो कहीं ना कहीं उस वेबसाइट में ऐसा चीज होगी जो हम मिस कर रहे हैं या हम सीख नहीं रहे हैं, ये वो सीख रहा है, हम नहीं सीख रहे। तो लेजी बॉय की यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी मैं इसके बाद दूंगा, उसको वॉक थ्रू करना, जो जो ट्रेनिंग्स है उसी के मीडियम से हम लोग करेंगे। मेरे भी था। अब क्या है, ब्रीफिंग अबाउट द ब्रांड। अब जो ब्रांड है वो लेजी बॉय के नाम से होता है। लेजी बॉय अमेरिकन फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, और मिचिगन यूनाइटेड स्टेट यूएस का ब्रांड है, राइट। यूएस का एक ब्रांड है, इस कंट्रीज में डील करता है, ऑलमोस्ट 200 प्लस कंट्रीज में डील करता है। 200 प्लस, कैसे बताओगे आप लोग? 200 प्लस कंट्रीज में ये डील करता है, करेक्ट। अब कुछ कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है मेंशन ओवर हियर, कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, टर्की, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड मेनी मोर, यू नेम इट, ऑलमोस्ट कंट्रीज दे हैव इट। तो इतना बड़ा ब्रांड है। 1927 का ब्रांड जो आ रहा है वो हमारे पास, वो अमेरिकन ब्रांड है, राइट। वो कोई रशियन ब्रांड नहीं है, कोई इधर का ब्रांड नहीं है, आपको क्लियरली बताना है इट्स एन अमेरिकन ब्रांड, राइट। लेजी का जो मतलब है, लेजी बॉय का जो मतलब है, उसका एक ही मतलब होता है, कंफर्ट एंड क्वालिटी। कंफर्ट एंड क्वालिटी, इसी नाम से लेजी बॉय का आइकॉनिक पड़ा। कोई पूछता है लेजी बॉय क्यों रखा है, तो आप क्या बोलोगे इसका? सर सिनोनिम, सिनोनिम मतलब क्या होता है? व्हाट्स द लैटरल मीनिंग ऑफ सिनोनिम? सिनोनिम का लैटरल मीनिंग होता है कंफर्ट और क्वालिटी, राइट। सबको स्क्रीन मेरी दिख रही है? मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं दिख रही है? यस सर दिख रही है है ना? अगर नहीं दिख रही तो मेरे को बताना, ठीक है। ओनली जेन्युइन लेदर, केवल ये जेन्युइन लेदर यूज करते हैं। प्रोवाइड 14 एक्सक्लूसिव इवेंट, उसमें 14 तरह के एडवांटेज होते हैं, 18 तरह की यूनिक रिक्लाइनिंग पोजीशन होती है, लॉकिंग फुटरेस्ट से लेकर लंबर तक सब कुछ यूनिक होता है उनका। और कई चीजें ऐसी लेजी बॉय की जो खुद की पेटेंटेड है। वो पेटेंट मतलब क्या हुआ? वो कहीं कोई और ब्रांड यूज नहीं कर सकता। जैसे कि इसका लैश, आपको पता है ये कि इसका जो लैच है, जो बगल में लैचेस खुलता है, जो लैच ओपन होता है, मैथन यू आर अवेयर अबाउट, राइट, कि जो भी लैच इसका साइड बाय साइड खुलता है वो इनका खुद का पेटेंटेड है। हम उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। पेटेंट मतलब ये हुआ, राइट। कोई अगर ब्रांड आपके पूछता है कि इस इंडिया में आप वर्क कर रहे हो, लिटिल लैब से आप आए हो, इसका बेस्ट कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, तो कॉन्टैक्ट पर्सन में या तो ये नंबर आप दे सकते हो, या हमारा टोल फ्री नंबर दे सकते हो। टोल फ्री नंबर जो आईवीआर का है, करेक्ट। आईवीआर का नंबर सबको पता है? आईवीआर का नंबर सबको पता है? यस सर। अगर आईवीआर का नंबर नहीं पता तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आईवीआर, वर्चुअल 888888, नंबर आपको नहीं पता? किसी को नहीं पता नंबर? नेट पे आप सर्च करना आईवीआर नंबर, आज से आपको याद होना चाहिए, 8888000600, करेक्ट। याद आ रहा है आपको? किसी को याद है आईवीआर नंबर? गाइस बोलो, बात करो, याद है किसी को? ये नंबर है हमारा आईवीआर का, 888828000600। ये ना लिप्स पे होना चाहिए। ये आईवीआर टोल फ्री नंबर है हमारा। टोल फ्री नंबर, सॉरी टोल फ्री नंबर नहीं है, चार्जेबल है, लेकिन
ये नंबर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा लिटिल लैब। इसके अलावा कोई भी एम्प्लॉय किसी का नंबर नहीं देगा, रादर अपना नंबर भी नहीं देगा, या तो ये नंबर देगा फॉर लेजी बॉय। और ये वेबसाइट है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी रख लो, मैं इसको स्लाइड्स तो आपको हर बार के दे ही दूंगा। वेबसाइट कई बोलता है कि मुझे लेजी बॉय और कांटेक्ट करना है, कैसे करूं मैं, तो उसको ये वेबसाइट आप बता सकते हैं, online@lazyboyindia.com। इन सब चीजों, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही है? अब मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ, राइट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये लिंक, अगर वो पूछा आपको वेबसाइट पता है तो आप लिटिल लैब बोलोगे, लेजी बॉय फिक्स करने का लिटिल लैब बोलोगे। विवेक वो गलत होगा, राइट? एग्जैक्टली। लेजी बॉय हम फिक्स करने गए लेकिन हम लिटिल लैब का रेफरेंस दे रहे हैं। सुनील गलत होगा, करेक्ट? तो हम गलत होगा। लेजी बॉय का ही लिंक दें, लेजी बॉय का कॉन्टैक्ट पर्सन ही बताएं, लेजी बॉय का ही चीज बताएं। तो online@littlenab.in नहीं करना है, online@lazyboyindia.com लिखना है, राइट? तो आज से अगर हम कर रहे थे तो उसको नहीं करेंगे, को बताना है तो हम यही एड्रेस बताएंगे हेड ऑफिस का। कोई अपने शोरूम का एड्रेस नहीं बताएगा, किसी को भी बताना होगा इसका हेड ऑफिस का एड्रेस सबको पता है, 844 MG रोड, ये सबको याद होना चाहिए। अपने हेड ऑफिस का एड्रेस, जो आपके हेड ऑफिस है उसका एड्रेस भी याद होना चाहिए। अब इसमें जो लंबर की बात है, पावर लंबर की बात है, लंबर का पार्ट ये है, मैं क्लियरिटी देना चाहता हूँ। लंबर कई लोग यहाँ बोलते हैं, कई लोग यहाँ बोलते हैं, तो विजय मुझे बताओ लंबर का पार्ट ये है कि इसको भी बोलते हैं लंबर? कोई मुझे बताना चाहे, सुनील आप मुझे बताओ, ये लंबर का पार्ट इसको भी बोलते हैं कि इसको ही बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीच में आप जहाँ पे ये इसको कर, ये बैक और सीट के बीच का। राइट। लंबर को इसको नहीं बोलते हैं हम, फिर से मैं बता दूं, कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं, कुछ लोग ने मैसेज भी किया था। लंबर का पार्ट केवल ये है, विवेक अगर मैं गलत बोलूं, हेड बोलते हैं उसको। राइट, मैं अगर गलत बोलूं तो मुझे बता देना, राइट। लंबर का पार्ट ये है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कस्टमर कई बार कंफ्यूज होके आपको बोलेगा और उसको आप कंफ्यूज कर दोगे। तो लंबर का हमेशा पार्ट ये होता है, लंबर सपोर्ट ये होता है, ना कि ये होता है, ना कि ये होता है, करेक्ट? शुभम बिल्कुल क्लियर है? जुगल बिल्कुल क्लियर है? आ रही है आपको समझ में बात? अगर आ रही है तो आप थम्स अप कर दो, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आ रही, समझ में आ रही, थम्स अप कर सकते हो आप अगर आपको समझ में आ रही है बात, राइट। तो ये क्लैरिटी हमें मिली कि लंबर इसमें एक प्राइम मोटो है, इसलिए क्योंकि कई बार कस्टमर सेंट्रिक हो जाता है कि लंबर का पार्ट कौन सा है। अब एक और हम स्लाइड्स पे आते हैं। एडजस्टिंग द चेयर बैक टू एनी एंगल फ्रॉम अपराइट टू लेड बैक कंफर्ट। चेयर बैक का जो है ना, वो इसको मूव करता है, राइट। जो लेग रेस्ट है वो ये मूव करता है, और जो बोथ करता है वो ये दोनों करता है। बीच का पार्ट मूव नहीं कर रहा है इसमें, राइट। अब हम लेदर की बात कुछ करेंगे कि इसमें ना जो लेदर यूज होता है वो टॉप ग्रेन लेदर यूज होता है। द बेस्ट क्वालिटी लेदर आर टेकन फ्रॉम द टॉप लेयर्स ऑफ द हाइड। जो हाइड होती है, जो भी एनिमल होता है उसका बेस्ट लेदर का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्या है, टॉप ग्रेन लेदर, टॉप ग्रेन लेदर, राइट। विवेक मुझे बताना, तुम भी थे वहां ट्रेनिंग में, अगर मैं कोई गलत एग्जैक्टली। बोल रहा हूँ तो मेरे को बताना, है ना? श्योर श्योर। so that the premium surface quality is known as a top grain। जो प्रीमियम क्वालिटी होती है ना उसको टॉप ग्रेन बोलते हैं। क्वालिटी तो सब में मिलेगी आपको, लेकिन जो प्रीमियम मतलब सबसे बेहतरीन, जो पड़ाका फोड़ते हैं उसमें मुन्ना बम सबसे अच्छा होता है, हम बोलते हैं ऐसे तरीके से, या कोई और बम अच्छा होता है जो और फुस्सू नहीं निकलता। सेम एज इट इज, प्रीमियम जो क्वालिटी होती है ना उसी को ही टॉप ग्रेन बोल रहे हैं। नेचुरल होती है वो टेक्सचर, उसका एवरी पीस ऑफ जेन्युइन लेदर, राइट। उसमें स्कार्स नहीं होते, कोई झाइयां नहीं होती और स्क्रैचेस नहीं होते, तो इसीलिए बोलते हैं क्या उसे, टॉप ग्रेन लेदर। उसमें जो लेदर पड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, टॉप ग्रेन लेदर। आप टॉप लेदर नहीं, ग्रेन लेदर, राइट। अब कई बार कस्टमर बोलता है कि ये सर ये फट गया, तो आप उस टाइम पे आप क्या बोलोगे, जो जेन्युइन टॉप ग्रेन लेदर्स होता है सर, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल नोन टू मैन, क्या बोलोगे आप? स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल लेदर में नोन टू मैन, इंसानों के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेदर होता है, राइट। लास्टिंग 3 to 5, 3 से 5 गुना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ,
फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये लेजी बॉय की वेबसाइट पे मेंशन है। अब वो कहेगा यार ये लेदर तो सब लोग के पास यूज होता है, तो व्हाट वुड यू से, ये 3 से 5 गुना ज्यादा लॉन्गर फैब्रिक से चलता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये उनकी वेबसाइट बताती है। फिजिकल स्ट्रक्चर मिलता है, कॉइल लाइक मॉलिक्यूल से बनता है वो, twisted strand together with the bundle of fibers and finally interviewing the fibers, इतना इतना divide the weaves and the stress, उसमें स्ट्रेस होता है, पंचर होता है, सब चीज चेक होता है। ऐसे अब बोलेगा कंफर्ट ये ज्यादा दिन तक देता नहीं है। तो कस्टमर के पास आप गए तो बोलेगा ये कंफर्ट देना बंद कर दिया, तो आपके पास क्या आंसर होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द लेदर नेचुरल फिजिकल स्ट्रेंथ, लेदर ब्रीथ करता है। क्या करता है, ब्रीथ मतलब सांस लेता है, सांस मतलब छोड़ता है एक्सपैंड होता है, सांस छोड़ता है एक्सपैंड होता है, राइट। सुनील मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत बोलूं तो। इसका मतलब ये हुआ कि अनलाइकली मेनी अदर फैब्रिक्स की तरह लेदर इज कंफर्टेबल टू टच इवन ऑन द हॉट स्टिकी डे, कोई गर्म दिन भी रहेगा उस समय भी ये कंफर्टेबल रहेगा टच करने में, महकेगा नहीं। इट इज फ्रेश इन द समर एंड कोजी इन द विंटर, विंटर में भी फ्रेश, विंटर में गर्म की काम करेगा, समर्स में वैसा ही काम करेगा जैसे उसको चाहिए। इट इज ऑल फ्लेक्सिबल अंडर द वेट प्रेशर, फ्लेक्सिबल होता है, खिसता है ये हल्का वेट प्रेशर जब पड़ता है। तो अब सर अगर इसमें हैवी अमाउंट, हैवी एम्प्लॉय, अगर हैवी कोई भी कह सकते हो कोई यूजर अगर बैठता है तो उसी हिसाब से ये स्ट्रेच होगा, राइट। टिल नाउ क्लियर है? जस्ट बिकॉज ये ब्रीथेबल होता है पीयूष, जो हम लेदर होता है वो ब्रीथेबल होता है, और जो नॉर्मल हमारा कोई भी फैब्रिक रहेगा वो ब्रीथेबल नहीं होता। जब ब्रीथेबल कोई चीज रहती है तो उसके पोर्स खुल जाते हैं। कोर्स खुल जाते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो सब लोग अलाइंड है? अगर कोई क्वेश्चन पूछता है जुगल, आपको पता है चीजें समझ में आ रही हैं जुगल? जुगल आप कैमरा ना यूं रख लो, यूं कैमरा ना यूं रखो, आप नीचे मत रखो, ऐसे ऐसे करके मत, कोई ट्रेनिंग ऐसे लेके नहीं की जाती, आप यूं करो, रखो कैमरा सामने, हाँ रख दो आप कहीं, सो डैट हम सब लोग देख पाए आपको, राइट। अब मैं शेयर कर रहा हूँ अगेन। टिल नाउ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्लियर। जनरल रूल है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का काम भी आपसे पूछेगा ना, जब आप पूछ गए, जैसे कि कोई मेरे पास आया पंखा, मैं पूछता हूँ यार ये मेरे से हो जाएगा क्या, मैं इसको सही रखने के लिए क्या करूं, तो आप मेंटेनेंस का सजेस्ट भी करोगे। मेंटेनेंस मतलब क्या बोलोगे, सर पीरियोडिकली इसकी डस्टिंग और वैक्यूम से रिकमेंडेड है फॉर डेली और वीकली डस्टिंग, यूज सॉफ्ट क्लीनिंग लाइन फ्री व्हाइट क्लॉथ डैम्पर्ड विद डिस्टिल वाटर। ये ज्यादा जरूरी है। डिस्टिल वाटर मतलब आरओ का जो वाटर होता है, नॉर्मल वाटर से ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रेनिंग, सॉरी लाइट चली गई, लेदर कोई बात नहीं, मेरी सबको दिख रही है, ओके। है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्टिल वाटर से ही यूज करेगा, राइट। क्लीनिंग के लिए क्या करना है बेसिकली, फॉर डीपर क्लीनिंग, जैसे बहुत ज्यादा क्लीनिंग करनी है, पिगमेंट लेटर यूज ए सोल्यूशन ऑफ 1 माइल्ड सोप सच एज, इतना इसका सोल्यूशन डव का सोल्यूशन, ये देखो लिखा है, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, फिर से अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये लेजी बॉय की वेबसाइट पे मेंशन है। डव का जो माइल्ड सोल्यूशन होता है ना, माइल्ड मतलब हल्का झाग वाला सोल्यूशन, उसको आप यूज कर सकते हो। डिस्टिल वाटर, आधा डिस्टिल वाटर लिया, आधा डव का सोल्यूशन लिया, स्लाइसली डंपर करके इस केवल स्पॉन्ज से ही इसको क्लीन अप करना है, ये बार बार मेंशन है। ये भी यूज। विवेक, सुनील आपकी आवाज नहीं आ रही थी, क्या बता रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैंने ये एमबे का एक है तो अभी यूज किया है इससे, ये बहुत अच्छा है। आप सबको दिखा दो, ये एमवे का है, अगर हम इसका छोटा प्रोडक्ट भी ला सकते हैं तो अच्छा है, नहीं ला सकते तो डव का सोल्यूशन भी एक गुड ऑप्शन है, क्योंकि कस्टमर कई बार पूछता है हम कैसे करें, तो उनको बताना सर ऑटोमेटिकली वैसे है, ये माइल्ड डिस्टिल्ड वाटर से ही यूज होगा। सचिन क्लियर है अभी टिल नाउ? कुछ ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जो नहीं समझ में आ रही? ऐसे कर दो, थम्स अप कर दो, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो
डिस्टिल वाटर ही यूज करना है नॉर्मल में, सुनील सर, है ना। स्पॉन्ज से यूज करना है, स्पॉन्ज जो होता है उसी को यूज करना है। अवॉइड एक्सेसिव रबिंग, ये हर जगह मेंशन है, ज्यादा रगड़ने से गड़बड़ हो सकती है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, हाँ बताओ, आप कुछ कह रहे थे। ये है जिससे हम यूज करते हैं इसको। ये सभी आपको के पास, सर्विस पर्सन के पास है विवेक? नहीं नहीं, हम ये यूज नहीं करते हैं क्योंकि ठीक है। अभी सुनील, अभी ना सबको कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, इसको मत दिखाओ अभी, सबको कंफ्यूजन हो। विवेक, क्लीनिंग के लिए हम लोग अभी करंटली क्या देख रहे हैं लेजी बॉय के लिए? लेजी बॉय का क्लीनिंग हम नॉर्मल करते हैं, कोई भी सोपी वाटर हो उससे क्लीन क्लॉथ हो उससे साफ कर दो, वो लेदर क्लियर हो जाता है। बेस्ट सोपिंग के लिए क्या, कौन सा ब्रांड मेंशन किया है? डव, है ना। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये मैं नहीं मेंशन, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। ये लेजी बॉय की वेबसाइट पे लिखा है, तो कुछ तो होगा वहां पे ऐसा जो उन लोगों को पता चला होगा, राइट। अब जनरल रूल क्या कहता है? रिपीट दिस प्रोसेस एज नीडेड, ब्लॉट एनी प्रोसेस। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अब ये ब्लॉट एनी रिमेनिंग प्रोसेस ऑफ इतना इतना कोचिंग ऑफ द इफ स्टेन और स्पॉइल परसिस्ट, अगर स्टेन और स्पॉइल जो भी स्पॉइलेज जो परसिस्ट, कंसल्ट अ प्रोफेशनल लेदर क्लीनिंग सर्विस। खुद हमको दिमाग नहीं लगाना, अगर स्टेन हट नहीं रहा है हमें थोड़ी बहुत साफ क्लीनिंग करने से, ऐसा कभी नहीं करना कि हमने सैनिटाइजर डाल दिया, कुछ डाल दिया, फिर वो गड़बड़ हो सकता है। करेक्ट विवेक? एग्जैक्टली, है ना। लेजी बॉय बहुत सेंसिटिव है, तो कोशिश करना कोई भी लेदर पे ऐसी कोशिशें मत करना। अगर नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट विवेक को कनेक्ट करो, शीनू कनेक्ट करो, आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड जो हम मिल्क क्रीम यूज करते हैं हमारे ब्रांड के लिए, वो प्लीज यूज ना करें लेजी बॉय के साथ, क्योंकि आर्नोल्ड से हमने कंफर्मेशन किया था, तो मिल्क क्रीम भी यूज ना करें लेजी बॉय में, राइट। आज से अगर कोई यूज कर रहा है तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेजी बॉय सेंसिटिव है, वो हमें ट्रस्ट मेंटेन करना है, हमें, हमारा ब्रांड नहीं है, हमने किसी और से ब्रांड टाई अप किया है, उनका ट्रस्ट ब्रीच ना होने दे, कोई कंप्लेन एक्सलेशन ना होने दे। आपके पास मिंट क्रीम है, आपको लगा कि मिंट क्रीम से अलाउ कर लेते हैं, सोप की क्या जरूरत है, वो प्लीज मत करें। आरिफ इट्स अ रिक्वेस्ट, शुभम इट्स अ रिक्वेस्ट, सबको रिक्वेस्ट, युगल इट्स अ रिक्वेस्ट, मुकेश इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, जो रिकमेंडेड है, डोंट यूज मिंट क्रीम फॉर लेजी बॉय प्लीज। अब इसका जनरल रूल जो मेंशन था वो ये था कि लेदर इज अ नेचुरल, ये नेचुरल है, ये अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है बहुत सालों तक, राइट। इट कैन बी एडवाइसेबल है लेदर टू कीप अवे फ्रॉम द रेडिएशन, कई बार होता है, और अदर जनरेटर ऑफ हीट, कई बार होता है कस्टमर को नहीं पता। मैं फिर से बता दूं, कई बार कस्टमर को नहीं पता, उसके बगल में उसने ये रख दिया, क्या रख दिया, ये क्या है, ये एक हीटर है। अब हीटर की वजह से लेदर कॉन्ट्रैक्ट करेगा या वो खराब होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, वो तो चमड़ा है ना, राइट। तो सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई वहां, क्योंकि गर्मियों का ठंडियों का टाइम है, वो ठंडियों का टाइम अगले साल भी आएगा, 2 साल बाद भी आएगा, 10 साल बाद भी आएगा। ये उनकी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है, कीप अवे फ्रॉम द रेडिएशन एंड हीटिंग एलिमेंट, जहां पे हीटिंग एलिमेंट है वहां से आप दूर रखें इसे, जो जनरेट कर रहा हो हीट, राइट। ये ध्यान आपको रखना है। अगर सॉरी, डायरेक्ट सनलाइट से भी दूर रखना है सर, डायरेक्ट सनलाइट से भी दूर रखना है। तो मैथन, यू आर अवेयर अबाउट, कीप अवे, कीप so much so that away from heat, so much heat उसकी absorb वहां ना हो और वहां लग ना रही हो, right? Yes, sir. Okay. There would be a much higher distance between the heat generator where the heat is actually generated and where the recliner is put on. Daily or weekly dusting vacuum से इसके recommended है from the normal maintenance of leather, जो भी उसका coil आता है। अब एक चीज और कहते हैं, ये ब्रीफिंग है, क्लीनिंग में एक और प्रिकॉशन है, अवॉइड फ्रिक्शन व्हेन द क्लीनिंग, यूज स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का होना जरूरी है। मेरे पास एक कपड़ा था जो हम लोग यहाँ हाउसकीपिंग में यूज करते हैं, अगर आप यूज कर रहे हो वो, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है वो साफ कर रहा है, लेकिन वो सेकेंड टाइम में ना उसका कलर फेड कर देगा, या रिस्क है, पूरा रिस्क है।
और कस्टमर डेफिनेटली इसको कीन अप करके देखेगा, बात करेगा कि इसने स्पॉन्ज यूज नहीं किया। तो जिसके पास स्पॉन्ज नहीं है, मेक श्योर फैक्ट्री में कनेक्ट करो, विवेक से कनेक्ट, विवेक इज द बेस्ट पर्सन टू कनेक्ट। उससे बोल के फैक्ट्री से हम डिस्पैच करा देंगे स्पॉन्ज, लेकिन आप स्पॉन्ज को ही यूज करो प्लीज। कपड़ों से क्लीन मत करो रिपीटेडली, प्रोफेशनल नहीं लगता। मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रोफेशनल नहीं लगता। मुकेश, यू आर गेटिंग, साईराम, यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ? यस सर। ठीक है, अब हम बात इसको दूसरा, जो गंदगी होता है वो लेदर में घुस जाता है। लेदर का जो ग्रेन्स होता है, ग्रेन्स में बैठ जाता है कपड़े में। अगर जो गंदगी रहेगा तो ग्रेन्स में छिप जाता है, फिर निकलता नहीं है। तो इसलिए कपड़े को यूज ना करें। अलाउ लेदर टू कंप्लीटली ड्राई बिफोर यूजिंग। जब आप साफ कर लिए उसको, तो कस्टमर को तुरंत क्विकली आप बैठाओ नहीं, उनसे बोलो सर ये कंप्लीट ड्राई हो जाए उसके बाद आप यूज करो। तीसरा, दिस एनी सिलिकॉन मटेरियल जो है वो लेदर से आप कमर्शियल से दूर रखोगे, कोई भी मटेरियल है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, लेट मी वॉक थ्रू। सॉरी, इसका फॉन्ट काफी ठीक है, वी कैन मैनेज। तो इसमें एक दो तीन चीजें और रिकमेंडेड थी, वो ये थी कि रिकमेंडेशन में फॉर क्लीन लिक्विड स्पिल्स इमीडिएटली डैप और ब्लॉट जेंटल फैब्रिक सरफेस, फॉर नॉन लिक्विड इमीडिएटली रिमूव द एक्सेस स्पिल्ड सरफेस, उसको तुरंत रिमूव करना है। और बटर नाइफ ऑन अ, किसी बटर नाइफ होता है क्या पता है आपको? सबको पता है ना बटर नाइफ क्या होता है? अगर कुछ गिर गया है तो चाकू से या चम्मच से, ये सब आप बताओगे उसे, क्योंकि आप सर्विस पर्सन हो। सर चाकू से, चम्मच से, कपड़े से आप नहीं हटाएं। बटर नाइफ होता है प्लेन सा, वो जो ब्लेंडेड नहीं होता, उससे आप क्लीन कर सकते हो, अच्छे से इसको क्लीन वाइप अप कर सकते हो। उसके बाद हम ल्यूक वार्म वाटर से इसको साफ कर सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर से अगेन। फिर इसने प्रिकॉशन मेंशन किया है, डू नॉट रब द स्टेन्ड एरिया व्हेन क्लीनिंग। ये बार बार मेंशन कर रहे हैं, राइट? इसके बाद हम लोग कुछ ट्रेनिंग्स की बात की थी। अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं? कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमको बिल्कुल सुपरफिशियल लग रहा हो? 11:40 हो गया, सब लोग को चीजें समझ में आ रही? संतोष, समझ में आ रही चीजें? यस सर, यस सर। Arif, you are getting the point what we are discussing right now? Mathan is not there, although I don't know why Mathan is not there, but the thing is that जिसको नहीं आ रहा मेरे को बताना। अब कुछ I am here only. अच्छा Mathan, you are getting the point? Are you aligned? What we are Yes, sir, discussing yes, right now? Okay, that's Yes, good. sir. देखो सब लोग ऑन कह रहे कैमरा, मैथन आप ही नहीं ऑन किया। अमित का तो समझ में आता है, वो चॉकलेट बीच में खा रहा है। मैथन प्लीज ऑन नहीं है, नहीं है। Because कस्टमर आया था, ये तो मैं अच्छा। कैमरा ऑफ किया। ओके, शोरूम में हूँ मैं। ठीक है, लेट मी शेयर। यहाँ पे जो लोग नहीं आ पाए थे, हमने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए थे, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस वीडियो से समझने की कोशिश करना, इस वीडियो में जो बताया जा रहा है ध्यान से देखना। Lower, or the left side is lower. Check this one may be broken. Okay. This is a plastic snapshot you can take out on the side. You can insert it like that. If this is broken, we can replace. We have, this is like a car. We have a part number, we have the part number, everything. Right? ठीक है। अगर एक साइड कुछ बेंड की दिक्कत है ना, अगर लेफ्ट या राइट तो पूरी चेयर खोलने की नहीं देखना है कि जो ये प्लास्टिक का पार्ट हम इसे ये जो है तो टूट जाएगा। ये गैप को बराबर रखने के लिए है जो ये सीजर है और ये जो रोड है। समझ गया। किसको? ये लॉक है ना इसमें, ये लॉक है ना, ये अंदर का लॉक। प्लीज रिमूव दिस लॉक। यू कैन रिमूव एंड You can do it. वो कट है साइड बोल। You have to push it down. Okay. Push it down. Push it इधर समझ में आ रहा है सबको? अगर विवेक ने एक अच्छा क्वेश्चन इससे पूछा, अगर ये टूट जाता है किसी लेजी बॉय में तो रिप्लेस कैसे करेंगे? तो ये बता रहे हैं कि इसको रिप्लेस कैसे करेंगे। जुगल आपको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? इसमें थम्स अप दे दो जिसको समझ में आ रहा है, थम्स अप दे दो।
ठीक है, निकालेंगे तो निकल जाएगा। पूरा गोल नहीं है ये। It may be broken. I don't have the spare part. Okay. But you can take out now if you want easy. सर थोड़ा सा जूम करके दिखा दो, नहीं तो नहीं दिखेगा, समझेगा इनको। That one is इसमें क्या होता है ना कि अगर मान लो जब चेयर निकल जाएगा, एक साइड से उठी रहेगी, एक साइड से गिर गई, तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा प्रेशर? इसी नक्के पे आएगा। तो ये नक्का अगर टूट गया ना तो उसको मतलब पार्ट को बाहर निकाल के दूसरा हम लगा सकते हैं। ये चेंज हो सकता है। आज के बाद अगर आप किसी बोलते हो कि ये चेंज नहीं हो सकता तो आप गलत बोल रहे हो, ये चेंज हो सकता है। राइट विवेक? अगर ये टूट गया है तो विवेक चेंज हो सकता है, करेक्ट? बिल्कुल, इसका हर सिंगल पार्ट चेंज हो सकता है, सबके पार्ट नंबर डिफरेंट है। ठीक तो है, ऐसा नहीं इधर की तरह पूरा सिंगल पार्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो एक चार से It's the same. This is okay. This is okay. No problem. This is okay. It's okay. It's okay because this one, if you put the footrest here, it's जब फुटरेस्ट में जब लगेगा तो अपनी जगह पे आ जाएगा स्टैंडर्ड में। Now, if this is broken, ओके take out this and take out this because this is separate, na? ओके 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 And take out this one, then you can take out this. ओके, आपको समझ में आया? अगर ये ब्रेक हो जाता है तो क्या क्या करना है? पूरी चेयर नहीं खोल देनी है हमें, कि पता चला हमने पूरी चेयर खोल दी, फिर समझ में नहीं आ रहा, फिर कंफ्यूज हो गए। दोस्तों समझ में, शुभम आ रहा है समझ में? चेयर पूरी खोलनी है हमें। फिर से मैं बता रहा हूँ, चेयर नहीं आपने देखी वीडियो, कोई बात नहीं, दोबारा मौका है देखने। पूरी चेयर नहीं खोलनी। क्या खोलना है ये फिर से बताता है, मैं बताता हूँ फिर से आपको। Yeah, it's like in this case and take out this because this is separate, na? ओके 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 And take out this one, then you can take out this. ओके, Just like that. It's like that's like Lego. एक ये यहाँ से हटानी क्या हो गया? पड़ेगी तो ये Take out, बैक निकल जाएगी, take और out. एक पीछे से वहां से निकालना पड़ेगा तो ये पूरी निकल जाएगी सीधा। But out of 100,000 chairs, you will have only one problem of this. Okay. कह रहे बहुत रेयर होता है, पर अगर होएगा तो ऐसे ही करना है। ये बता रहे हैं बहुत रेयर होता है ये टूटना। अगर ये टूट जाता है तो यहाँ से और यहाँ से हम खोल के इस पार्ट को निकाल सकते हैं। जैसे Okay, हम now LP में करते हैं। the next question is, what if this is broken? ओके Okay. If that is broken, you have to open the side. Okay, let's go now. If that is broken, this we call it right shaft, the center. कौन सा है? If this is broken, you have to take out this and open up here. Then once you open up, no, you don't need to. You didn't have to take out everything. Just take out this now, take out this, this one, unscrew. Then you pull it. बाहर से निकल जाएगा। राइट? बहुत अच्छी चीज इन्होंने बताई। अगर ये टूट जाता है, सपोज आपका टूटा हुआ मिलता है, तो आपको बेंड डाउन करके इधर साइड से निकाल लेना है। इसको नहीं खोलना, इसको नहीं खोलना, इसको नहीं खोलना। मेरा एरो दिख रहा है सबको? यस यस सर यस सर। किसी स्प्रिंग को और नहीं खोलना, केवल इस पे जो जितने भी है ना उसको खोलना है आपको। Those are the elements which are stuck over here, which that only need to unlock or unopen. अगर रोड ये तो बीच में अगर ये रोड कहीं से डैमेज हो जाती है तो बाहर का हैंडल खोलेंगे। Pull it out like that. Then you just insert. बाहर का हैंडल खोलने के बाद This एक दो one, तीन 2, 3, 4. अभी लॉक से सब सारे ओपन करने हैं, राइट सर? ये मान लो ये जो है ना इसको दबा के बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इसके अंदर ही डल जाएगी। ठीक है, Take out. You take out. Then you राइट? यहाँ पे दोस्त ध्यान देना, यहाँ पे जो चीज है ना वो आप आराम से इसको लॉक में खोल के पूरा इसको खोल सकते हो। insert in. ये इसलिए लगाई गई है कि और इधर ना जाए, इधर ना जाए, इधर ना जाए। Yeah, that's all. Nothing else. That's just simple as that. Everything. Sir, what if any particular part is damaged, like suppose this scissor only? I told them Can this be already. replaced? Yes, that's This what I particular said. part? If this if you order this one, we can replace this part because this right and left. We have the part number. We call it. We call it footrest assembly. We have the part number in this one and the service. Anything we can replace. Anything here, everything can replace. Any particular part? Any particular part. We don't need Everything. to basically replace the whole thing? No. This is like Because Lego. in LP,
You have LP, to that's either what I weld said. or नंबर बोला ना. this is LP. This one is all red. And all rivets, nah? 7-4. Please be careful. All is You drop this one, you need welding. no. Or you throw it away. Change the whole thing, right? Yeah, we changes the whole thing. You change the whole thing here. Yes. This one, no. One by one. इसमें कोई भी अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट में डैमेज है, मान लो 966. खाली मान लो ये जो सीजर है यहाँ से यहाँ तक इसमें कुछ डैमेज है तो ये पर्टिकुलर पार्ट ही ऑर्डर होके वो हो जाएगा. ये सीधी पूरी यहाँ से कनेक्ट देख लो 7465 366 ये तो रिवेट पे है. Give me the screw. This if we 179 का we can remove that one. फॉलिंग. हो गया. We can remove that one. Once you remove this one, remove here, plastic, Cash take cow. out. Done. Slip like that. Yeah, this one you have to take out this first. Okay. But I mean, this is connected. Okay. Just like that. Okay. Vivek sir, please provide the toolkit for the lazy boy. Yes. John, it's very simple. हाँ विजय कुछ कह रहे थे. सर toolkit. टूल किट में क्या चाहिए? लेजी बॉय की कीज ओपन करने के लिए ना सर वो टूलकिट वो उन्होंने बताया था तो वो चाहिए हमें. ठीक है. तो क्योंकि कल मैं गया था गोवा में तो वहां पे मुझे पूरा आर्मरेस्ट ओपन करना था तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई बट मैंने कर दी. हाँ. और लेजी बॉय का सभी डिफरेंट टूल्स है सर. वो स्टार टाइप का आता है. डोंट वरी हमें डोंट वरी. विवेक सर को पता है. विवेक सर को पता नहीं देता है ना. ठीक है. सुनील को भी पता है, सबको पता है. डेफिनेटली हम लोग उसको कर रहे हैं. डेफिनेटली विवेक जल्दी से जल्दी इसको प्रोवाइड कराएगा. बात कर लिए विवेक ने फॉर श्योर. और कहीं ना कहीं हमें ऑर्डर करना पड़ता है और ऑर्डर कस्टमाइज होता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है. डेफिनेटली आपके पास जरूरत है तो जरूर पहुंचेगी. पहुंच जाएगी. That's why. Take out. Hi. Now, say. हेलो पीयूष सर. हाँ ये वीडियो शेयर हो सकती है? हाँ मैं वीडियो शेयर कर दूंगा. आप ही के लोग हैं, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा. क्यों नहीं शेयर करूंगा. पर लेकिन ना आता है ना वो दोस्तों मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ ना. मैं वीडियो इसका ट्रेनिंग का लिंक भी शेयर कर दूंगा. लेकिन ना मीनिंगफुल तब मजा तब आएगा ना जब आप दिल लगाओगे इसमें. दिल नहीं लगाओगे ना तो फिर मजा नहीं आना. सर दिल दिमाग सब लगाएंगे है ना. जो मैं वीडियो तो शेयर कर दूंगा. ठीक है. अभी देख लो उसमें क्या दिख रहा है. हो गया ना. हाँ कर सकते हैं. This is spring. Okay. This is spring. Do we have a wire? A wire to we have to put this one. Do we गया ना? have electric wire because we need to pull out. Okay. This one, the purpose of this one is that you see, if I recline, it is spread, right? Yeah. It helps to pull back. It helps to pull out. Okay. Okay. If you put this spring here, it's not strong. If you want, if you put this spring here, it's very strong like that. It will go like that. If you put it on the last, it's more stronger. समझे. इसको जितना पीछे स्ट्रॉन्ग पीछे करोगे उतना ये कंजेशन इसका जो रहेगा वो टाइट रहेगा. जो स्प्रिंग का जैक है अगर आप पीछे खींच के यहाँ कर दोगे फॉर श्योर सबको पता होगा स्प्रिंग अगर पीछे करोगे तो स्ट्रिंजेंट और तो टाइट हो जाएगा. करेक्ट विवेक? करेक्ट. The strongest. Yes. If the user is very weak, it helps to lift the footrest. When we put this on the last. It will very high tension. Okay. Tell them. ओके. सो इसमें अभी ये कह रहे हैं कि इसमें यहाँ पे 4 यहाँ पे दिए हुए हैं होल. ठीक है. ये स्प्रिंग के जो कनेक्टेड है. अभी सेकंड वाले मैंने स्टैंडर्ड. अभी ये स्मूथ है यानी कि जो मान लो कि अगर कोई हल्का बंदा बैठा है उस पे जिसको थोड़ा एफर्ट लगता है क्लोज करने में. वेट से ही तो क्लोज होता है ना. वेट डालोगे एफर्ट डालोगे तो उसके लिए सबसे लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा सूटेबल रहता है. इस पे भी कर सकते हो सेकंड लास्ट में भी
पर जितना जितना ज्यादा बेसिकली कहने का मतलब फुटरेस्ट जितना स्मूथली खोलना है. If you want to open the smoothly footrest, then you have to change the hole. If you want to harder, then you have to change the hole. If you want to more harder, then you have to change. If the customer requests, If the customer requests. if the customer requests. Now, how to remove that? You need In one clip, you need to pull here like that. That Okay? yeah, that is a technique we already. You need the puller here to take out this one because you cannot insert that. That's not illegal. वो अपने लैच वाले के ये लेग रेस को स्मूथ या हार्ड करने की इंटेंसिटी लेवल है. Yeah, that is the tension. We call it tension. गाइस क्लियर हो रहा है ना? थम्स अप कर दो अगर क्लियर हो रहा है सबको. मेरी आवाज अगर आ रही है तो थम्स अप कर दो. मुझे भी समझ में आएगा कि सब लोग को आ रही है. थम्स अप है ना? सबको आ रहा है ना? दिख रहा है ना? ठीक है. Oh, yeah. But I mean it's like very. जुगाड़ नहीं करना, काम करना. Okay? It's just simple as that. Everything you can do. Okay? सर अगर ये अपने को स्प्रिंग चेंज करना रहेगा, स्प्रिंग डैमेज हो तो दैट कैन That spring is like take out the base easily. एक्चुअली कभी कभी इसमें ये पूरा ये हो जाता है, लूज हो जाता है दिस. They have a wood. We have a wood. Let's try to insert. Take out the spring. ये स्प्रिंग जिसमें विजय ने पूछा, ये स्प्रिंग चेंज करने का बहुत मेथोडोलॉजी बिल्कुल अलग है. वुड लगा के ही चेंज होता है, राइट? अगर आपको ये स्प्रिंग चेंज करना है तो वुड लगाने का प्रोसीजर भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में. कोई राजू. हाँ, ये रॉकिंग जो रहता है ना होते होते ये पूरे कभी कभी लूज हो जाते हैं इसके साइड वाले. हाँ. Okay. What if this broken? Take out that. You open up here also. Take out that upholstery. Open the side. As simple as that. If you want to replace this one, it's just screw here. Yes, yes. As simple as that. Very simple. The LNP. No. राइट गाइस, दूसरी वीडियो दिखाऊं? इंटरेस्टेड हो? लगाऊं? दिखाऊं? तो बोलो थम्स अप. हुज़ैफा, शुभम, समझ में आ रहा है चीजें? ये टोपी भी हटा के बैठो. कहाँ कोरे में बैठे हुए? टोपी भी हटा के बैठो. हाँ, बढ़िया से स्मार्ट लग रहे हो. अब टोपी भी पहने हुए अंकल की तरह एकदम. बी एनर्जेटिक यार. कितनी एज है? 20-25 है. इसमें भी टोपा गच्छा सब बांध के बैठे हुए हैं. हाँ, अभी हमने एक लेजी बॉय का ठीक किया था, देखा होगा आपने. उसका मैकेनिज्म ही नहीं था, मैकेनिज्म गायब हो गया था, हो गया था. बिना ट्रेनिंग के हमने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली इसकी. तो हनुमान जी हो ना आप तो कुछ भी कर सकते हो. ओके, कर दिया. तो ये सब बन रहा है ना हनुमान जी. टाइम लगेगा इन पे. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में चलाता हूँ. नेक्स्ट वीडियो चलाता हूँ मैं. ध्यान से. Okay. Okay. Now you can see the sound. If you want to tilt more, then. Okay. Now if this chair, when you tilt like this, is going back like that. Okay. Check this one. Maybe broken. This one. This part. This part. This small part. If the chair is reclined, then suddenly it's going back. That it part will be broken. Change this one. Okay. तो ये वाला पार्ट it is ये चेंज हो सकता है? Yeah, no, this is special metal, you know. Okay. If this is worn out, it will slide down. So can we replace this, sir? Yes, you can replace. ये साउंड की आवाज जो कई बार फुटरेस्ट में आती है या बैक नीचे साइड आती है विवेक, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, राइट? अगर ब्रोकन हुआ तो. करेक्ट विवेक? एग्जैक्टली. You can ask. The part number is there with the list on the head of it. ये वाला पार्ट अगर हो वारंटी में वो दे रहे थे उन्होंने. नहीं, वो तो देंगे अगर जब वारंटी खत्म होगी तब. तो ये छोटा सा ही तो पार्ट है. अच्छा, 10 साल का देंगे. सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर. वॉइस नहीं आ रही क्लियर? नहीं सर, रुक के आ रही है. सबको क्लियर नहीं आ रही? ऊपर आ रही है मुझे तो. नहीं है सर, क्लियर नहीं आ रहा है सर. क्लियर नहीं आ रहा है? चॉकलेट मुंह से निकलेगा तब तो क्लियर आएगा. नहीं सर, चॉकलेट कुछ भी नहीं है.
चलो उसकी क्लियर, आदत जिसको आ रहा है वो थम्स अप कर दो। सर जिसको नहीं आ thumbs up रहा है कर उसको दो। क्या करे? चलो अच्छी मैंगो। बात, रिदीप अच्छा, विवेक आवाज आ रही है? विजय भाई किसी को नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो चेंज। हाथ जोड़ दो। सचिन आवाज आ रही है? ठीक है, सबको आ रही है आवाज, अपना नेटवर्क ठीक करो। हिंदी सिखा दी। छोटा वो तो है ही नीचे की भाई, छोटा सा इतना सा छोटा सा, इसके ऊपर अटैच है, इसके ऊपर ये छोटा, ये छोटा, ये आ रहा है इन चीजों पे, खांचों में। Okay? Understand? But usually, see, what my question is, if the person is very much heavy, usually every time these complaints will come because No, it's a very small part. It's not. It's not. It will taking a load now. out of 5,000 chair, you will have only one problem of that. In this part. Yes, in this part. Oh, no, this one. This one. ये खांचे तो रहेंगे, ये This one only. This cup only on the top. तो बन जाए। But if you request this one, we will provide the whole piece of this. Free of cost. No cost. As long as we can warranty. Okay? Any warranty, no? Yes. सुनिए, 10 ईयर वारंटी, विवेक करेक्ट बोल रहा हूँ मैं, 10 ईयर वारंटी। अगर ये टूटता है तो 10 ईयर वारंटी है। वो मुझे नहीं पता कैसे कॉल लेते हो आप, लेकिन इसकी 10 ईयर वारंटी। करेक्ट विवेक? दोस्तों आवाज आ रही है? क्या पीयूष आ रही है? करेक्ट, 10 ईयर्स ना इसकी? वारंटीज ऑफ 10 इयर्स। वारंटी ऑफ 10 ईयर, ठीक है। 10 ईयर्स की वारंटी, ये ब्लंटली आप बता सकते हो कस्टमर्स को कि सर ये ब्रोकन है, 10 ईयर्स की वारंटी है, हम इसको रिप्लेस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 ईयर की है। जैसे ओके ना, ऐसे तो हमें पार्ट्स मंगाने चाहिए। अभी इनकी 80 तो है का वो। ओ भाई 80 कंप्लेंट कुछ नहीं है, आधे घंटे में इन्होंने बात कर ली, 4 घंटे लिए थे। प्लीज लिसन, आधे घंटे में खत्म कर दी। क्या करें सारी कंप्लेंट विवेक को पता होगा ना कंप्लेंट नहीं, फिर हमारा Please listen, okay? That is one problem. If you recline this chair, and the chair is turning back, that is the problem. Okay. Now, if you recline the chair, it should be no rocking, right? But if it is still rocking, if the chair is still rocking, you take this one. Yeah, this one may be very far. You have to move it forward. Because if the chair is rocking, you say if this one cannot reach that one, it's still rocking. That's why you have to take this one, or maybe you have to check the spring. This one may be broken. Huh? Okay. रिक्लाइनर भी रिक्लाइन होने के बाद रॉकिंग बंद हो जाती है ना, क्या? अगर तब भी कर रहा है तो ये काम करना है। Okay. Okay. Now, another thing. I will open up so that you will understand. देख रहे हो अपनी रेक्लाइनर ऐसे कर सकते हो? बंदे को देख रही हो? ये जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर ऑफ लेजी बॉय। कितना दिल है इसका, कितना मतलब दिल लगा हुआ है, कैसे अपनी चेयर को ट्रस्ट मेंटेन है इसका, इतना ट्रस्ट मेंटेन है, कैसे भी पटक रहा है चेयर को, उसको लगता है कि इसकी चेयर को कुछ नहीं होगा। तो ये ट्रस्ट हमें अपनी चेयर पे भी कभी ना कभी है, और लेजी बॉय पे भी होना चाहिए, राइट? बेझिझक होके आप इसको मॉड्यूल कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। सर 30 साल हो गए उनको उस कंपनी में, लेजी बॉय के। हाँ तो 30 साल हो गए, तो तुम 30 साल होने के बाद पूरा सीखोगे ना, मैं तो अभी सीख लिया हूँ पूरा। हाँ तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, जितनी जल्दी सीख लोगे उतना अच्छा है। उस हिसाब से चेयर मत पटकना भी। अमित को भी हो गया 15 साल तो। So this one. Okay. So this is अमित को 15 साल हो गया है। plastic. Okay. This is left, okay, and right. Okay. Now, when you recline, there's only one position. Okay. Only one, right? Okay, but so if you lift this chair and if it's only one position, this is broken. Okay. This is broken. If you open the chair, it's only one. Only open end or down? Yes, it's only one. Maybe this is broken. Or, okay. So we return so that you can see the effect. ये सबको मालूम है इसमें 3 पोजीशन होती है। We call this acetyl plastic. Acetyl. That is the name is acetyl. एसीटीएल प्लास्टिक का रहता है ये,
लिख लो, जॉट डाउन कर लो। एसीटीएल प्लास्टिक का, मैं भी लिख लेता हूँ। एसीटीएल प्लास्टिक का है। This one, there is a hole here. Yeah, you have to like that. Then you up to lift, then open inside. ठीक है, इसमें फंसाने के बाद ये खींच के उसको मतलब सीजर के ऊपर लेके आने का है। You want to try? You try. देखो ध्यान से देखना, इसको लॉक कैसे कर रहे हो, निकाल कैसे रहे हैं दोस्तों। मिस मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, मिस मत करना। अगर मिस कर रहे हो तो गलती कर रहे हो आप। दोबारा देखो। This one, there is a hole here. Yeah, you have to like that. Then you up to lift, then open inside. ठीक है, इसमें देखा आपने, ध्यान से देखना है वीडियो को। रुकना हो तो मुझे बता देना। फंसाने के बाद ये खींच के उसको मतलब सीजर के ऊपर लेके आने का है। You want to try? You try. Can I have one? Okay, ये No, you lift this one. Access, this one. This is to lift. this one. Yeah, this is the access. This is a finger access. Okay. Okay. Yes, देखा कितना स्मूथली हो गया। तो खांचे में हमें बेंड करने के बाद ही इसको लगाना है और ध्यान से इसको देना है। इसको ध्यान रखना है यहाँ। Thank you. लगा? ये लॉक करना रहता है। नहीं लग रहा? लगा? ये लॉक करना रहता है। सर ये मेरा हाथ है, मैं कर रहा हूँ। हाँ देख लो, विजय सर का हाथ है, देख ध्यान, सर का हाथ भी ध्यान से देखते रहना। Yeah, it's okay. Yeah. ये मतलब हमारा जो चाइना में जो होता है, Okay. लेफ्ट और राइट जो अलग अलग होता है, जो चाइना का और हमारा। तो See, ours left is your right in China, right? No, there is left here. Yeah. Left and right. Actually, left. राइट वाला Same like this? नहीं, इनका सही है। This. हाँ, नहीं। देखो कैसे लगा रहे हैं, ध्यान से देखना। हाँ, नहीं। हाँ, मतलब हमारा जो लेफ्ट है, हाँ, उल्टा है। ऊपर लेफ्ट है, वो हमारा राइट। उसको हल्का सा टिल्ट करके ना सेट कर देना। Okay. नहीं, चाइना में नहीं है। Okay. राइट, हल्का सा टिल्ट करके उसको सेट कर देना है। करेक्ट। तो सभी ठीक को है। एक बार फैक्ट्री को बुला के ट्रेनिंग दीजिए सर। हाँ, फैक्ट्री में नहीं आ सकते हो ना अमित, चॉकलेट खाओगे तो फैक्ट्री में कैसे आओगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग्स हो गई हैं हमारी, टाइम खराब ना करते हुए किसी का भी, आप लोग वो चीजें प्रोवाइड की जाए बाय वीडियो, राइट। तो अभी हम लोग 2 वीडियोस के अलावा एक और वीडियो, विवेक हम लोग एक वीडियो और कवर कर सकते हैं, करेक्ट? या ऑफ कोर्स। ठीक है। बोलोगे कुछ? नहीं सर। तो बाद में कॉल करता हूँ आपको मैं। वो मिला मेरे को, वो कस्टमर दिया अडाप्टर का। अमित बहुत अच्छा काम करते हो तुम। लैपटॉप का एडेप्टर भेज देते हो, बैटरी बैकअप। नहीं, वो दोनों सेम था ना, मेरे को पता नहीं है, मैं इमीडिएट आपको सेंड किया। हाँ, डू यू नो अमित ने लैपटॉप का चार्जर भेज दिया हमें, बैटरी बैकअप का चार्जर बोल के। वो छोड़ दो सर, कस्टमर क्या बोल रहे हैं पता है? नहीं है, ये सेम चार्जर है। रिक्लेनर का चार्जर है। एक बार यहाँ पे भी हो चुका है, यहाँ पे किसी एम्प्लॉय ने किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यही धोखा यहाँ पे भी एक बार हो चुका। प्लीज इसका टेक केयर करें। लैपटॉप का चार्जर दोस्तों ऐसा होता है, प्लीज उसको गुमराह ना करें। उसमें HP लिखा होगा या कुछ ना कुछ लिखा होगा। HP हमारी कंपनी में किसी चेयर का नाम नहीं है। लैपटॉप का चार्जर दिल्ली एनसीआर में विवेक, सॉरी ठीक है, हम नाम नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं। भाई वो रिटर्न विवेक भाई ठीक है। 8 वोल्ट का होता है और वो आपको दे रहा है 19 वोल्ट का। भाई वो रिटर्न सेंड कर दो भाई। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। एक वीडियो और शेयर, वो रिटर्न नहीं आएगा, है ना। ध्यान से देखना इसको।
या पॉलीफिल सेट करना है तो इस तरह का रिक्लाइन करके खड़ा खड़ा या बैठ के या लेट के या झुका के नहीं करना है, इस तरीके का उसका बैक प्रेस करने के बाद ही पॉलीफिल इसको सेट करना है बैक में। And I saw the construction, the backrest and everything. I think you're still using the same technology. You're using the tuck strip, right? So using the that rubber things to things then. But you see, if you want to access everything, is everything with us is like if you there's a problem with the fiber support here. सपोर्ट की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ मैनुअली हम लोग जैसे हम अपने रिक्लाइनर में करते हैं वैसे इसमें भी कर सकते हैं। You can. We have the zipper to put. You have the bag. Then you can insert anything if they give it more support. Yeah. You have to put fiber pills and everything. So कुछ भी एडजस्ट कर सकते हो, फाइबर है जैसे बैक हम बढ़ के कर सकते हैं, कम ज्यादा उसको कर सकते हैं कस्टमर को जैसे चाहिए। जैसे हम भी पॉलीफिल अंदर बाहर डालते हैं ना, तो सेम हिसाब इसमें भी है। बैक में भी एक्सेस है, ठीक है, मतलब यहाँ से अगर खोलने के बाद है तो ये पूरा निकाल सकते हैं यहाँ पे इसको, और उसको पूरी प्रॉपर तरीके से कॉर्नर में जो है उसको सेट कर सकते हैं। कभी क्लाइंट को अगर लग रही है कि फाइबर ज्यादा है या कम है या मतलब लग रही है तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हम अपनी सबसे नीचे वाली बैग में करते हैं, ठीक है ना। fiber neighbor side, okay? Side neighbor side. You just need to you need to reblown it. जैसे हमारे में होता है कभी कभी पॉलीफिल एक दूसरे में उलझ जाता है तो आप निकाल के उसको फर्स्ट करके ओपन करके फिर उसको इंसर्ट कर सकते हैं। Then it will blown up again. So फाइबर जैसे हम खोलते हैं, हमारी जो फाइबर होती है जैसे हम उसको जितना खोलेंगे वो खुल जाती है, ठीक है ना, तो वैसे सेम फाइबर है ये भी। हाँ विजय कुछ कह रहे हो? you have problem with the customer, like it's flattened, tell them to massage. Then it will or open this bag and massage the things, or take out the bag. Then you have to open up like that. Then it will restore to its normal position. It's like when you sleep, you need to use pillow. You arrange the way it's all. जैसे हम सोते हैं अपने पिलो पे तो कुछ टाइम बाद वो दब जाता है, तो उसको हमें दोबारा रिपेयर करने के लिए जैसे ही फाइबर में है अगर वो दब जाती है तो उसको पिलो को बाहर निकालो, उसको फाइबर को खोलो और दोबारा मारने वाला हैमर लाना। राजू तुम इधर है, तुम लेके आओ ऊपर। Okay, so that is how to repair the bag. Okay, just because we view the whole frame, they repair this back on its. तो अभी तक भी तुम्हें बैग से रिलेटेड, तो बैग के बाद एक चीज मैं बैग का और दिखाना चाहता हूँ आपको। सेटिंग अप द बैग दिस। T25. this is 225 and T25 30 in black color. the bigger one, yeah. T30. Okay, so now if you can see, this part is adjustable. Okay. You can see, you can see somewhere, because if you insert this lazy boy, do not insert it this way. Okay, because see, भाइयों और बहनों, भाइयों और उनके भाइयों, ठीक है, ऐसे नहीं इंसर्ट करना जैसे ही बता रहे हैं, ये प्रिकॉशंस बता रहे हैं कि ऐसे हम अगर करते हैं तो नहीं करना हमें। because if you insert this lazy boy, do not insert it this way. Okay, because see, there is a 45 degree. 45 डिग्री का यहाँ पे है, उसी हिसाब से ही आपको एडजस्ट करना है बैग। Okay. Then when you put it there, you have to put it this way. Okay. Then you have to align. Okay. See, just tap it this way. Once you tap it, see, once you tap, then you can just slide those down. देखा कितने आराम से प्यार से मोहब्बत से बैठ गया। हमें कोई इसको बैठ के खड़े होके ऐसे नहीं, आराम से हमने लेटाया, इसको हल्का से पुश करके अंदर ये इंसर्ट होके लॉक हो गया। यहाँ पे हम जिस तरीके से बैग जो उठाते हैं वो बैग उठाने का तरीका गलत है। अभी जो मिस्टर बॉन्ड ने बताया कि बैग, सॉरी मिस्टर आर्नोल्ड, सॉरी मिस्टर आर्नोल्ड, अभी जैसे मिस्टर आर्नोल्ड ने बताया कि 45 डिग्रीज पे हम बैग को रखेंगे चेयर के ऊपर ही, ना कि हम ऐसे हाथ से उठा के उसको लगाएंगे जैसे हम नॉर्मली अपनी चेयर को, और जैसे हम 45 डिग्री पे ठीक है,
नॉर्मली क्या करते हैं, हम अपनी बैग जो लगाते हैं रिक्लाइनर की, हम क्या करते हैं ऐसे उठा के और उसको ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं। ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। बैग को लेजी बाई की जो पोजीशन जब तुम मतलब रखोगे, अलग से बैग जब निकालते हो तो इसको इस पोजीशन पे निकालो बैग को, और इसको 45 डिग्री पे इसको टिल्ट करो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ऐसे करना है इसको। और मीटिंग चालू है ना म्हणून बस मैच करना है, मीटिंग चालू है ना मोबाइल वर। इसको पिटल लेके ऐसे हाथ से पकड़ के रखो, दिस वे, देन यू हैव टू अलाइन, देन यू टैप। यहाँ पे इसको पुश करना है, ध्यान रखना, यहाँ पे इसको 2-3 बार पुश करना, तभी इंसर्ट होगा। ये लोग को बाहर निकालना है, दिस लॉक। Yeah, lock it should be in this one, like that, in that position. Then once you tap, okay. देख रहे हो, ये लिटाने पे इसको पुश करना है, एक बार यहाँ पे इसको पुश करना है, मारना है यहाँ पे। देख रहे हो, मैं फिर से वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे इसने पुश, यहाँ से लिटाया, you can straight out. Then you can में ध्यान रखना है, कितने प्यार से इसने अपनी चेयर को ऐसे ऊपर की तरफ रखना है। जब हम बैक लगाएंगे, लॉक को ऊपर की तरफ रखना है और तब इसको करेंगे, और फिर लॉक को नीचे कर देंगे, नीचे गिराना है। ओके, ठीक है। लॉक को गिराना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लॉकिंग सिस्टम रहेगा, राइट। तो यहाँ हमारा लेजी बॉय का पहले सेशन मुझे लगता है कि टिल नाउ क्लियर है, राइट। और हम लोग ऐसे सेशंस के साथ ही आ रहे हैं, सेशन स्टार्ट किया हमने, और आपको अगर मीनिंगफुल लग रहा है तो हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सबको मीनिंगफुल लग रहा है? जुगल मीनिंगफुल लग रहा है? हेल्प लग रहा है? मुकेश, रेडमी, विकास, बताओ, बात करो। हमारा बात करने का सेशन है, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। यस सर, यस सर। मीनिंगफुल लग रहा है? मुकेश मीनिंगफुल लग रहा है? त्रिदीप ठीक है, ठीक है। विवेक, shall we wind up this session? सुनील, shall we wind it? Any questions from your end? कोई अलर्ट इनको बताना, कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो करनी हो? मैंने भी काफी सीख लिया वीडियो में। हाँ, मैंने भी काफी कुछ सीखा इस वीडियो से। मैंने एक्चुअली ट्रेनिंग नहीं ली थी इसकी, मेरे को पता नहीं था, तो काफी आइडियाज मेरे को पता चल गए इसमें कैसे क्या करना है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। इस वर्ड ऑफ माउथ था, मतलब गुड वर्ड्स थे इस ट्रेनिंग का। अच्छी बात है, हम लोग ऐसे ही ग्रो करते हैं एक दूसरे से। विवेक ने रिकॉर्ड किया, फिर उसने मुझे दिया, फिर मैंने उसका रीनेम किया, फिर हमने शो किया, फिर आपने सबने देखा, फिर आप सबने से, किसी ने देखा, किसी ने पूछा, किसी ने सीखा। दैट्स ऑल द ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट, राइट। तो इसी सेशन के साथ हम लोग वाइंड अप करते हैं। डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और नेक्स्ट सेशन में इसी तरह ही अलाइनमेंट रहेगी। और टाइम से आना, मैं टाइम से छोड़ दूंगा। 12:30 टाइम था, मैं 12:15 ही छोड़ रहा हूँ मैं। हाँ, वीडियो मैं जरूर दे दूंगा, वीडियो मैं ग्रुप पे दे दूंगा, सर्विस वाले ग्रुप्स में, जो मेरा खुद का ट्रेनिंग वाला है उसी में दूंगा वीडियो। डू नॉट स्प्रेड दैट वीडियो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया गया, किसी को स्प्रेड करने की जरूरत नहीं, ठीक है? ओके, ठीक है, ठीक है विवेक, ओके, थैंक यू ऑल। और फीडबैक जो होगी इस ट्रेनिंग का, फीडबैक होगा, आप सर्विस वाले ग्रुप में डाल देना, जो ट्रेनिंग वाला ग्रुप है, कैसा आपको सेशन लगा। अभी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फटाफट से डाल देना, जिसको अच्छा लगा, अच्छी बात है, जो सीखा जो चीज उसमें डाल देना, जैसे हर बार डालते हो आप लोग। थैंक यू, बाय बाय बाय।